की संधि में व्यंजन का विकार लगती कंबर। चलो अब एक बार रिपीट कर ले पहले। संधि याद है? बोलो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार संधि कहते हैं। जैसे हाँ, देव जुड़ इंद्र देवेंद्र, दो को वर्ण मिलाकर संधि के कितने प्रकार है? राजू यह बात याद है कि 3 प्रकार। किसके 3 प्रकार है? संधि के। तो संधि के कितने प्रकार है? 3 को। तीनों कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि पैर ठीक से रखो। जो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न तथा विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हाँ, स्वर संधि के एग्जांपल आओ। स्वर संधि के कहते भैया स्वर संधि के एग्जांपल। हाँ, बहुत एक सारा तो लिखा है कि हाँ, कोई दूगो तो बोलो देवेंद्र, देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, सब में लास्ट में स्वर संधि। गिरी जोड़ इंद्र गिरी। हाँ, तो सबके हो गया। अब व्यंजन संधि। स्वर संधि के कितने प्रकार है? 5। कौन कौन? वृद्धि संधि, आयादी संधि, यन संधि, यन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, आदि संधि, वृद्धि गुण छोड़ देली। अब व्यंजन पर आ गए यानी कि संधि खत्म हो गई। ठीक, संधि खत्म हो गई, संधि के प्रकार खत्म हो गए, व्यंजन हो गए और स्वर संधि तक खत्म। स्वर संधि के भेद तक एग्जाम्पल तक। अब स्वर संधि के यानी कि 3 गो में से एगो खत्म हो गया। अब 2 के बारे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनमें की खाली बताओ कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल। आ स्वर संधि किसे कहिए, अगर कुछ एग्जाम्पल अगर नियम सब हो सब बना के। स्वर संधि में हम देख ले रहे कि इधरों में कोई स्वर रहता है हर्षिकार, इधरों में दीर्घिकार, यानी अ और अ मिलकर बनता है कोई शब्द आ। तो ओकरा अनुसार से सब बनाबे के तो सब एक और रिपीट करवाबे। ठीक, तो ओ में होता है। लेकिन ये में अभी पहले खत्म कर ले तब सब संधि बिछे तब संधि करवाबे तो में पूरा से खत्म करवाबे। लेकिन इसे पहचाने से मिलते तब यह है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जहाँ व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर की संधि में व्यंजन का विकार हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आप समझे कि जहां पर व्यंजन वर्ण के साथ कोई व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन, ठीक, कोई व्यंजन यहाँ भी व्यंजन या स्वर, ये व्यंजन और स्वर दोनों भी आ सकते या सिर्फ एगो व्यंजन व्यंजन होते यानी कि दोनों व्यंजन स्वर संधि में कि दोनों साइड यहाँ भी स्वर है यहाँ भी स्वर। एक में रहता है कि यहाँ भी व्यंजन यहाँ भी व्यंजन, या यहाँ पे भी व्यंजन है यहाँ पर स्वर, दोनों में से कोई हो सकले। जैसे स्वर बन कैसे मिले, स्वर के मिलकर बन लेगा। अब व्यंजन वर्ण कैसे मिले कि व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता लेता है, इसी तरह का व्यंजन में स्वर संधि की सहायता से बनता है तो उसी कहते हैं। तब विकार व्यंजन विकार हो। अब देखो जैसे दिक जोड़ अंबर, तो ए में क्या होता है कि दोनों के मिलने सबके नियम होता है कि जहां पर क वाला वर्ण मिल जाए, क 2-3 गो सामने इधर से अ वाला स्वर मिले तो मिलने के बाद कुछ नया रूप ले लेता है, तो चेंज हो जाता है। जैसे जो दिक जोड़ अंबर, तो ई से बनता है दिगंबर, दिक दिक जोड़ अंबर। तो देखो दिक तो ऐसे लिख दिया, क यहाँ से गायब हो जाता है, ई अ ऐसा मिलकर बना दिया नया एगो अ ग। ठीक ठीक, क और अ मिलकर बना दिया पूरा वाला ग, तो ये हो गया दिग आई अंबर दिगंबर। ये सब नियम है। तो उसी तरह जगत के देखो जगत, जेका लास्ट में त रहे त जैसे कुछ और सब है, इधर न के पहले तो आ है, तो जब दोनों मिलकर बनाते तो आधा न बना दिया था, दिग जोड़ नाथ, सही से बन गया होता है जिग जग। हाँ, जग जगत जो नाथ से संधि बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो जग न नाथ जगन नाथ, जगन्नाथ। उसी देखो अब देखो और एक में नियम होता है कि लास्ट में न म रहे, इधर से क वाला बन रहे, तब ये दोनों मिलकर न अनुस्वार के बिंदु वाला म बना देता। देखो ये अनुस्वार वाला म, तो अहम अहम जोड़कार, तो अहम कार है तो क्या महट का अनुस्वार बन जाता है, अनुस्वार वो कोई म वाला। ठीक, तो अहम जोड़कार से मिलकर बनता है अहन अहंकार। ठीक, जगत जगत एम त है और अ है, ये दोनों मिलाकर बनाने का द। ठीक, तो और र के मिलकर बन जाता है द। जगत जगत जोड़ आनंद, इसे मिलकर बनता है जगद
जगदानंद, जगदानंद। जगत जोड़ आनंद से संधि करेंगे तो जगदानंद। तो ये कुछ है, इस के नियम है, तो धीरे धीरे आप बहुत सारा करेंगे तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो संधि के अभी वाले की संधि की व्यंजन संधि किसे कहते से का कुछ रूप है। तो जहां पर व्यंजन बन के साथ व्यंजन या स्वर की सहायता संधि की व्यंजन का विकार हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में दिग जोड़ अंबर, दिगंबर, जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ, अहम जोड़कार, अहंकार, जगत जोड़ आनंद, जगदानंद, ऐसे बनता है। आप विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि तो सब में जब भी करना अगर संधि विच्छेद होगा तो ये विसर्ग मिलेगा, ठीक। कहीं अगर संधि करना भी हो तो इस तरह के विसर्ग रहेगा तो पता चल जाएगा कौन है सबके नहीं। एक स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है, देखो हाँ बस देखो ई पहले ई आकर हर्षी का लिखे तो ये सब ना स्वर संधि है, ठीक। न च लिखे ना तो व्यंजन है। तो देखो हाँ आप एक देखो अब विसर्ग होता है ई वाला बिंदु वाला, ई जो दू गो है तो ई एक बात कर रहा है, ठीक। ई विसर्ग के क्या कि आकर हर्षी का वाला मात्रा में गिनते तो ना गिनती आता है, तो एक विसर्ग में गिनती होता है 2 गो बूंद का वाला। तब 3 गो मिल से कह रहा है कि स्वर और व्यंजन। तो देखो ये बना रहा है ना नी, तो देखो एगो तो ये हर्षिकार है तो स्वर है, स्वर और व्यंजन, अब व्यंजन लिख दिया तो न हो गया के मेल से स्वर्ग में जो विसर्ग में जो विसर्ग होता है तो एक बार विसर्ग आ गया, ये देखो, ठीक। तो एगो स्वर हुआ, व्यंजन हुआ और विसर्ग हुआ, इस सब मिलकर जो बनता है एक कथी कहते हैं विसर्ग होता है। निःशुल्क भी हो सकता है, निःशुल्क। हाँ निःशुल्क, यहाँ पे जे इधर जो चेंज होता जाए तो स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या देखो सब में विसर्ग लगल रहेगा, तो जैसे नी है ना जो चय, तो यहाँ पर जब विसर्ग आता है इधर अगर च रहता है ना तो यहाँ पर सब एक चेंज हो जाता है। हाँ च कौन कौन चीज रहेगा तो की चेंज सब बताएंगे धीरे धीरे। तब तो यहाँ च है तो यहाँ सब में चेंज हो जाएगा। देखो फ है तो ई वाला सब में चेंज होगा उसके अनुसार से। तो नी जोड़ चय है तो इसका बनता है निश्चय, और नि जोड़ फल है तो इसका संधि होता है निष्फल। अब देखो अगर ई बड़ा रहे प्रातः जोड़ काल तो जेकरा लास्ट में त रहे इधर क के रूप में बन वाला रहे तो ई चेंजे न होता है, जस के तहत प्रातः काल के प्रातः काल जस के तहत लिखा जाता है। सब नियम है धीरे धीरे पहले खाली समझ लो कि ई सब पहचानने के लिए सब कौन संधि है तो विसर्ग संधि। अब देखो दू जोड़ कार, दू जोड़ कार तो यहाँ पर विसर्ग है यहाँ कार है तो ई दोनों के मिलकर ई वाला बताया था नहीं ऐसी, तो वैसे चेंज होगा कौन इस वाला स चेंज हो जाता है तो दुष्खार। और दुर्गंध तो देखो यहाँ ग है और यहाँ विसर्ग है तो ये सब चेंज होकर र बना दिया। दूर जोड़ गंध तो ये बन गया दुर्गंध, तो ई संधि विच्छेद हो गया। संधि हाँ आएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो सब ऐसी होता है इधर से इधर निकाल का, तब पहले सब हो जाएगा धीरे। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं स्वर और व्यंजन के मेल से में जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसे नी जोड़ चय तो इसका संधि क्या होगा निश्चय, नी जोड़ फल तो इसका निष्फल, प्रातः जोड़ काल तो सब नियम प्रातः काल, दुख जोड़ काल दुष्कार, दू जोड़ गंध दुर्गंध, तो ये सब सेम ना होगा। जैसे संधि विच्छेद स्वर संधि के नियम है उस वाला, एक के नियम है कि और है तो, लेकिन एक जो सोचे कि जैसे एक नियम है सब धीरे धीरे करते हैं तब ये इतने तब ठीक कर लेते हैं। निःशुल्क भी हो सकता है।